स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम ब्लड रिलेशन के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरे डायग्राम पे हम लोगों ने चर्चा किया था और मुझे बेहद उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ चीज़ों को हमने पिछले क्लास में समझा था और कुछ चीज़ों को हम आज क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली बात, जो मेरी पिछली क्लास थी और जो मेरी आज की क्लास थी, ये क्लास टोटल आपका डायग्राम पे ही आधारित है। तो डायग्राम से संबंधित हमने कल 9 क्वेश्चन को क्लियर किया था। एक 10वां क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, तो आइए पहले 10वें क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे उसमें से सुदीप का आंसर सही आया हुआ था, जिन्होंने आंसर माँ दिया था, और कुछ और बच्चों का भी जो आंसर आया हुआ था। तो आइए हम देखते हैं 10वें क्वेश्चन को कि माँ कैसे आंसर आता है। तो कह रहा है कि सौम्या तन्नू के एकमात्र भाई की माँ है। यह जो सौम्या है वह तन्नू के एकमात्र भाई की माँ है। देखिएगा आप लोग, तन्नू के एकमात्र भाई की क्या है, वो माँ है। वो कौन है? सौम्या है। फिर कह रहा है कि प्रीतम तन्नू के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम तन्नू के पिता का एकमात्र पुत्र मतलब क्या हो गया? वो उसका बेटा हो गया। यह है कौन? प्रीतम है। यह है कौन? प्रीतम है। अब आप देखिएगा कि तन्नू के ये भाई हैं और इसका ये क्या है? माँ है, और ये तन्नू के पिता हैं। तो ये आपस में क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए। जब पति और पत्नी हो गए तो फिर कह रहा है सौम्या प्रीतम की क्या है। इस प्रीतम की सौम्या क्या है? स्पष्ट आपको दिख रहा है, उसकी क्या है? ये माँ है। ऑप्शन नंबर पहला। अब आइए हम दूसरे क्लास की बात करते हैं, पार्ट 2 की हम बात करते हैं। तो पार्ट 2 में हम जो है कुछ और क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ डायग्राम को जो है पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है। एक और चीज हम आपको बता दें कि आप देखिएगा ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पिछले क्लास में चर्चा नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि अभी हम डायग्राम की बात करते हैं और डायग्राम पे ही आधारित आपका क्वेश्चन भी पूछ देता है। जैसे डायग्राम की बात हम करते हैं तो सीखते सीखते इतने क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में कराया था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। देखिए, हम सीख तो रहे हैं डायग्राम, लेकिन उसी के माध्यम से जो हमारा कई क्वेश्चनों का जो है अध्ययन भी हम कर ले रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपको जो है एक पूछता है आपका सबसे सिंपल, जिसको मैं अपने तरीकों से सबसे सिंपल बात करता हूं, जहां से हम डायग्राम सीखते हैं। अब मैं दूसरे बात करूं तो दूसरा आपको देता है इंडिकेशन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछता है इशारा करते हुए। तीसरा आपसे कहता है इक्वेशन समीकरण पर आधारित। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या यूपी SSS जैसे एग्जामों में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशन से ही पूछे जाते हैं। जब इसकी क्लास चलेगी तो मैं आपको ट्रिक पे बताऊंगा आपको, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि किस तरीके से आप इसको जल्दी से आंसर कर लेंगे। चौथा आपका चलता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री की बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपका बैंक को टच करता है। बैंक में जब क्वेश्चन आएंगे तो मिनिमम 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फैमिली ट्री आपके रेलवे NTPC में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे और सिंपल में कुछ और क्वेश्चनों के माध्यम से हम डायग्राम को
समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंडिकेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन की तरफ चलेंगे, फिर हम फैमिली ट्री की तरफ चलेंगे। जब ये चीजें हम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम आपके सामने 25-50 क्वेश्चनों का एक सीरीज लेके आएंगे और वो किसी न किसी एग्जाम से उसका संबंध रहेगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पे भी सॉल्व कराया जाएगा। एक और बात आपसे मैं बोल दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। इस क्लास का जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है वह पीडीएफ आपका कैरियर वे टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है। हम क्वेश्चन को यहां से देख रहे हैं और आप क्वेश्चन स्क्रीन से देखिएगा। प्रेम का एक पुत्र आनंद है, तो देखिएगा बच्चों ये प्रेम है और प्रेम का एक पुत्र कौन है, तो ये आनंद है। फिर कह रहा है राजीव प्रेम का भाई है, इस प्रेम का भाई कौन है, राजीव है। इस प्रेम का भाई राजीव है और भाई है तो हम कॉमा से इंडिकेट कर दिए। अब कह रहा है आपसे नेहा की एक पुत्री रश्मि है, कोई नेहा है और इसकी एक पुत्री कौन है, रश्मि है। इसकी एक पुत्री कौन है, रश्मि है। नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है। अब देखिएगा इस राजीव की बहन कौन है। अब यहां से हम नेहा को हम यहां पे लिखते हैं, नेहा क्या है, राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। जैसे हमने यहाँ पे नेहा को प्रेजेंट किया तो अब यहाँ से नेहा हट जाएगी और नेहा यहाँ से हटेगी तो नेहा के नीचे कौन आ जाएगा, रश्मि आ जाएगी। अब कह रहा है कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, तो ये क्या कहेगी कि ये मेरा मामा है, तो ये भी मेरा मामा है, तो मामा का लड़का क्या लगेगा, आपका भाई लगेगा। तो कौन सा भाई लगेगा, ममेरा भाई। तो ऑप्शन देखेंगे भतीजा, चाचा, जीजा और कजन, तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कजन। तो आंसर दीजिएगा कजन, यानी चचेरा भाई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजीव अरोड़ा का भाई है। यह जो राजीव है ये कौन है, अरोड़ा का भाई है। ये अरोड़ा है, अरोड़ा का भाई है तो कॉमा से हमने प्रेजेंट कर दिया। अब देखिएगा सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया और सुनील इससे अभी संपर्क नहीं है, सोनिया सुनील की बहन है। अगला कह रहा है कि अरोड़ा सोनिया का पुत्र है। यह जो अरोड़ा है वो किसकी पुत्र है, सोनिया का। देखिएगा ये अरोड़ा नहीं है, ये क्या है, अरुण है। सोनिया सुनील की बहन है। यह जो सोनिया है किसकी बहन है, इस सुनील की बहन है तो कॉमा से हमने प्रेजेंट कर दिया। अब कह रहा है राजू सुनील से कैसे संबंधित है। यह जो राजू है सुनील से कैसे संबंधित है, तो सुनील की बहन का ये क्या है, बेटा है। तो क्या लगेगा, ये यहां से जब आप यहां जाएंगे तो जो चल के जाएगा वही तो रिश्ता बताएगा। तो ये चल के यही जाएगा तो क्या इसको बोलेगा, भांजा। तो आप ऑप्शन नंबर देखिएगा चौथा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, भांजा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और इसको समझ लीजिए। राजीव अरुण का भाई है। यह जो राजीव है अरुण का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की क्या है, बहन है। अरुण सोनिया का पुत्र है। यह अरुण सोनिया का क्या है, पुत्र है। राजू सुनील से कैसे संबंधित है,
यह राजीव सुनील से कैसे संबंधित है? कल मैं बताया था से चलकर का के की तक जाते हैं, जो चलकर जाएगा वही रिश्ता बताएगा। तो यह व्यक्ति सुनील चल के आया तो इसका क्या लगेगा? है बहन का लड़का क्या हुआ? भांजा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईपी की पुत्री है। यह जो ई है वो किसकी पुत्री है? इस पी की पुत्री है, जो के की एकमात्र पुत्र वधु का पति है। इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। ई पी की पुत्री है, आप बोर्ड पे बने रहिएगा। ई पी की पुत्री है, ठीक है। जो शब्द दिया है ना, ई पी की पुत्री है, जो के की एकमात्र पुत्रवधु का पति है। पुत्रवधु का पति है। देखिए इसको मैं इसलिए यहां पे लिख दिया कि चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखिएगा ईपी की पुत्री है, जो शब्द किसके लिए? तो हमने आपसे बताया था किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए। जो या जिसको किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए। तो जो, अब इस जो की जगह पे आ गया कौन? पी। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई है। ईपी की पुत्री है, जो मतलब कौन? पी। पी के की एकमात्र पुत्र वधु का पति है। यह जो पी है वह के की एकमात्र पुत्र वधु का पति है। इसका मतलब के की एकमात्र पुत्र वधु, देखिएगा के की एकमात्र पुत्र वधु कौन होगा? उसका कोई बेटा होगा और उसकी कोई पत्नी होगी। के की एकमात्र पुत्र वधु यानी पुत्र की पत्नी का ये पति है। और है कौन? वो पी है। इसका मतलब ये क्या है? पी प्लस हो गया और ऊपर क्या हो गई? की हो गई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगला कह रहा है उसमें ई के से किस प्रकार संबंधित है? ई के से, के जब चल के आएगी तो क्या कहेगी? के जब चल के आएगी तो क्या कहेगी? कि मेरे पुत्र की पुत्री है, तो क्या लगेगी? पोती। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन में देखिएगा दिया है पुत्री, पोती, दादी, माता। तो आपका आंसर कहां जाएगा? पोती पे। आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है ईपी की पुत्री है, ईपी की पुत्री है, जो के की एकमात्र पुत्र वधु का पति है। जो के एकमात्र पुत्र की पत्नी पुत्र वधु का पति है। इसका मतलब ये है कौन? पी तो है। वही पी तो मैंने यहां पे दर्शाया है। फिर अगला क्या कह रहा है आपसे? ई के से किस प्रकार संबंधित है? ई के से किस प्रकार संबंधित है? तो मैंने यहां पे एरो दिया। इसका मतलब कि के चल के आएगा ई तक तो कहेगा ये कौन है? ये मेरी पोती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुसुम रवि की पत्नी है। तो देखिएगा ये कुसुम रवि की पत्नी है। इस रवि की ये क्या है? पत्नी है। फिर अगला कह रहा है गोविंद और प्रभु भाई हैं। देखिएगा ये कहीं गोविंद है और ये प्रभु हैं। ये आपस में क्या है? भाई हैं। तो हमने कामा से प्रेजेंट कर दिया। गोविंद रवि का भाई है। अब देखिएगा इस रवि का भाई कौन है? ये गोविंद है। हमको पहले से ज्ञात है कि गोविंद का भाई कौन है? प्रभु है। अब हम यहां से इसको हटा देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? तो कुसुम से बताना है ना। तो कुसुम क्या कहेगी? मेरे पति है और पति का भाई क्या लगेगा? देवर। देखते हैं ऑप्शन में क्या देता है। लेकिन देवर के साथ साथ अगर मेरे पति से बड़े हैं तो क्या लगेंगे? जेठ भी लगेंगे। आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है पहला ऑप्शन दिया है देवर। पहला ऑप्शन आपका दिया है देवर। दूसरा ऑप्शन दिया है जेठ, जिसको भसुर भी बोलते हैं।
और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका देवर व जेठ, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है पिता। तो आप देखिएगा, अगर इसमें से जेठ नहीं होता और इसके जगह पे कुछ और होता तो हम ऑप्शन देवर पे देते, लेकिन यहाँ पे देवर दिया है तो आप देख रहे हैं कि देवर भी आंसर होगा, जेठ भी आंसर होगा, ये दोनों यहाँ पे दिया है, ये दोनों आंसर होगा। तो आंसर क्या देंगे आप, देवर या जेठ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे जैसे जैसे बढ़िएगा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं सी एंड डी, उसके बारे में भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश सुरेश का भाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह जो रमेश है ये किसका भाई है, सुरेश का भाई है। भाई है तो हमने कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद कह रहा है रमेश गोपाल का पुत्र है। यह रमेश किसका पुत्र है, गोपाल का। गोपाल का पुत्र है तो पुत्र है तो नीचे है। फिर कह रहा है गोविंद गोपाल के पिता हैं। गोविंद गोपाल के पिता हैं। गोपाल के पिता कौन है, गोविंद है। फिर अगला कह रहा है तो सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है, सुरेश का गोविंद से, तो गोविंद क्या कहेंगे, मेरे पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, पोता। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, पुत्र, भाई, पोता, दादा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोता। ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम पहले डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम को सीखेंगे, फिर हम धीरे धीरे ब्लडिएशन को पूरा जो है गहन अध्ययन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हमने जो भी 12-15 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास से और अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो डायग्राम पे ही आधारित था, जिसको मैं सिंपल क्वेश्चन का नाम देता हूं। वह सिंपल क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एसएससी में हिट करता है और एसएससी में भी पूछता है और हर एक एग्जाम में भी पूछता है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो इंडिकेशन बेस्ड आएगा, इशारा करते हुए, एक तस्वीर को देखते हुए, एक महिला का परिचय बताते हुए, एक पुरुष का परिचय बताते हुए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वहां भी अभी हम लो लेवल से और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। अभी भी हम डायग्राम ही सीखेंगे। एक बात और आपसे मैं कह दूं कि जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो इसके पहले जो आप सॉल्व करते थे, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, अच्छा मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, अपने से संबंधित लोगों को रख के वो सॉल्व करते हैं। ऐसा करने वाले वो भूल जाएं, अब ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, बस आप देखते जाइए कि उस चीज को कैसे और किस तरीके से लिखना है। जिस समय जिस दिन आपको लिखने का तरीका पता हो गया, उस दिन आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमित ने एक महिला को देखकर कहा। देखिएगा ये अमित है और ये कौन है, महिला है। देखिए महिला को मैं शॉर्टकट में एम से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। वैसे भी जब आप एग्जाम में जाइएगा तो जितना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो महिला को हम क्या है, वो मैं न लिख के मैं क्या कर रहा हूं, यम से डिनोट कर दे रहा हूं। अब देखिए अमित ने एक महिला को देखकर कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। यह जो महिला है मेरी पत्नी, इसकी पत्नी है तो बॉक्स में पैक कर देते हैं। कह रहा मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी के पति खुद अमित तो हो जाएगा, की बहन है, कौन है, वही महिला तो है। हो गया अपने आप, एक ही लाइन में क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए कि अमित कह रहा है यह जो महिला है या मेरी पत्नी, पत्नी है तो बॉक्स में पैक कर देते हैं, मेरी पत्नी के पति की बहन है, यही तो है बहन। कोई दिक्कत? तो बताइए महिला का अमित से क्या संबंध है। इस अमित से संबंध बताना है
अमित चल के जाएगा तो क्या कहेगा, ये मेरी कौन है, बहन है। बस आप लोग बने रहिए और देखते जाइए क्वेश्चन कैसे आपको 0 से हीरो तक आपका चलता है। तो इसका आंसर क्या देंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 बहन। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा। मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा। देखिएगा ये आशा है, आशा का परिचय देते हुए ये भास्कर कह रहा है। और किससे कह रहा है, देखिएगा ये मेहमान है। मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर कह रहे हैं। भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता, आशा के पिता, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो मेरे पिता के इकलौता पुत्र वो खुद भास्कर हो जाएगा। और ये भास्कर आएगा कहाँ, भास्कर उठ के यहां आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कह रहा है उसके पिता, किसके पिता, आशा के पिता। आशा के पिता मेरे पिता यानी भास्कर के पिता के एकमात्र पुत्र है। कौन है, वह भास्कर है। भास्कर कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा लास्ट में क्या कह रहा है, आशा का भास्कर से, भास्कर से, भास्कर चल के जाएगा तो आशा को क्या बोलेगा, कहेगा ये मेरी कौन है, ये मेरी पुत्री है। ये मेरी कौन है, ये मेरी पुत्री है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। देखिएगा विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। राधा कह रही है उसकी बहन मेरी मां की इकलौती पुत्री है। इसकी बहन, इसकी कोई बहन है, इसकी बहन जो है मेरी मां, राधा की मां की इकलौती पुत्री है। कौन हो जाएगी, खुद अपने आप में राधा हो जाएगी। और जब अपने आप में राधा हो जाएगी ये है कौन, इस विनोद की बहन तो है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए। कह रहा है विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा उसकी बहन, इस विनोद की बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है। खुद कौन हो जाएगी, राधा हो जाएगी। तो राधा का विनोद से, विनोद चल के जाएगा तो क्या बोलेगा, ये मेरी कौन है, बहन है। आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिएगा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है, ये तस्वीर हो गया और इसकी तरफ इशारा करते हुए नील कह रहा है वह मेरी बहन के पिता का एकमात्र बेटी का बेटा है। वह मेरी बहन के, बहन है तो कामा, पिता का एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी का बेटा है। कौन है वो तस्वीर वाला है, वह तस्वीर वाला है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, नील किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो आप देखेंगे ये नील की बहन है और इसका ये क्या है, तस्वीर वाला व्यक्ति है। तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो देखिएगा, तो देखिएगा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, भांजा। आइए हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है भतीजा या भांजा, दूसरा दिया है दोस्त, तो दोस्त होगा नहीं। तीसरा देगा आपका दादा या दादी, कभी होगा नहीं। माँ कभी होगी नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया भतीजा या भांजा। तो आंसर क्या देंगे, भांजा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम ने कहा, देखिएगा आप लोग, ये राम है। राम ने कहा ये जो सीता है मेरे परदादा के, देखिएगा इनके पिता के पिता दादा और उनके पिता
परदादा। परदादा देखिएगा, दादा के पिताजी को क्या बोलते हैं? परदादा। तो मेरे परदादा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा यही हो जाएगा। इकलौते बेटे के इकलौती बहू, इकलौती बहू का मतलब इसकी वो पत्नी हो जाएगी, और वो है कौन? सीता है। इकलौती बहू है। सीता राम से कैसे संबंधित है? यह सीता राम से कैसे संबंधित है? तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, वो क्या लगेगी? मां लगेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मां, ऑप्शन नंबर 3। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मालिनी ने कहा, मालिनी ने कहा, मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी के मां का इकलौता बेटा है। ये जो रोहित है मेरी मौसी की, इसकी कोई मां होगी, उसकी कोई बहन होगी, वही क्या है इसकी? मौसी। मेरी मौसी की मां का इकलौता बेटा है। मेरी मौसी की मां, इसका मतलब वो मेरी मां, इसकी मां, इसकी मौसी की मां का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है, देखिए यहां पे, तो ये भी आपस में क्या हो गया? भाई। अब वो है कौन? ये रोहित जो है यहां पे आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। मालिनी ने कहा कि ये जो रोहित है मेरी मौसी, मेरी मां की बहन, मेरी मौसी की मां का इकलौता बेटा है। तो बताइए रोहित का मालिनी से क्या संबंध है? इस रोहित का मालिनी से, तो मालिनी चल के जाएगी तो कहेगी अच्छा ये क्या है? मेरे मामा है। ऑप्शन नंबर 3। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। देखिए ये सागर बाबू क्या कर रहे हैं? पिज्जा ले रहे हैं। सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। आइए देखते हैं क्या कहा। वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई है। यह जो व्यक्ति है मेरे अंकल, इसका मतलब मेरे पिता, और मेरे पिता का भाई मेरे अंकल। तो मेरे अंकल की पुत्री का भाई है। मेरे अंकल के पुत्री का भाई है। भाई है तो भाई हो गया। अब देखिएगा अपने आप ये सेट हो गया। तो बताइए वह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है? यह जो व्यक्ति है सागर से, सागर क्या बोलेगा? चाचा की लड़की का भाई, यानी मेरा चचेरा भाई। तो चचेरा भाई। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में बेटा तो होगा नहीं, बहनोई होगा नहीं, चचेरा भाई और पिता। तो क्या हो जाएगा हमारा? चचेरा भाई। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए आदर्श ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए आदर्श ने कहा। ये देखिएगा आदर्श ने कहा। आदर्श ने क्या कहा देखते हैं। उसकी मां का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। आदर्श ने कहा इस स्त्री की मां का एकमात्र नाती, एकमात्र नाती उसकी पुत्री का पुत्र, एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। यह जो नाती है तो प्लस से, यह जो नाती है मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र है मतलब आदर्श का क्या है? वो पुत्र है। अब जब आदर्श का पुत्र है तो यही तो व्यक्ति है, और ये जो पुत्र है आदर्श का है, तो आदर्श बाबू यहाँ पे आएंगे ही। और जब आदर्श यहाँ पे आएंगे तो आपस में, यहाँ से हम आदर्श को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपस में? पति और पत्नी। तो कह रहा स्त्री, आदर्श उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? आदर्श उस स्त्री से, स्त्री इसको क्या बोलेगी?
कि ये मेरा क्या है, हस्बैंड है, पति हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरती ने रवि को बताया। देखिएगा ये आरती है और ये रवि है। आरती ने रवि को बताया कल रवि की एकमात्र बहन की बेटी जानवी। आरती ने रवि को बताया कल रवि की एकमात्र बहन की बेटी, रवि की बहन की एकमात्र बेटी जानवी को, जानवी जिसका नाम जानवी है, जानवी को विद्यालय में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया। रवि जानवी से किस प्रकार संबंधित है? रवि जानवी से किस प्रकार संबंधित है? तो जानवी जब चल के जाएगी तो कहेगी मेरी माँ का भाई क्या लगेंगे ये मेरे मामा। देखिए आरती का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरती ने सीधा सीधा कहा कि रवि की बहन की एकमात्र जो बेटी है वो क्या है, उसको मैंने ताइक्वांडो में हराया। ताइक्वांडो में हराया तो बताइए रवि का जानवी से क्या संबंध है? तो क्या लगेगा ये मामा। आपका देखिए ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन में दिया है दादा, पिता, अंकल, कजन। दादा होगा नहीं, पिता होगा नहीं, अंकल, मामा को ही हम अंकल बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मामा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा। देखिएगा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, ये चेतन है। चेतन ने कहा वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चेतन कह रहा है या मेरी दादी, इसका मतलब इसके पिता की माँ, या मेरी दादी की एकमात्र संतान कौन हो जाएंगे? चेतन के पिता की पुत्री है। कि पुत्री है कौन? वही लड़की तो है। अब आप बताइए, पूछ रहा है चेतन उस लड़की से ना, तो लड़की चल के आएगी तो क्या कहेगी? ये मेरा कौन है? भाई है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर 3। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तस्वीर में कोई आदमी है और उसको इशारा करते हुए राम ने कहा। देखते हैं राम क्या कह रहा है। राम ने कहा उनकी माँ के पास सिर्फ एक पोती है। राम कह रहा है इनकी माँ के पास सिर्फ एक पोती है, मतलब उस आदमी की क्या है? वो बेटी है। एक पोती है जिसकी माँ मेरी बहन है। जिसकी माँ मतलब इसकी माँ आदमी की वो बीवी हो जाएगी। और वो किसकी बहन है? इस राम की क्या है? बहन है। डायग्राम आपका क्लियर हो गया। तो कह रहा है तस्वीर में आदमी राम से कैसे संबंधित है? तस्वीर में जो आदमी है उस राम से कैसे संबंधित है? तो राम की बहन का पति क्या लगेगा? बहनोई, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? जीजा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बहनोई। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। देखिएगा इस कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। देखते हैं महेश क्या कह रहे हैं। महेश ने कहा इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश ने कहा इसके जो पिता हैं मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र खुद वो महेश हो जाएगा। और महेश है कौन? कमला के पिता। इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। तो यही चीज यहां पे हम क्या करते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पूछ रहा है महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है, तो कमला चल के जाएगी, क्या बोलेगी? पिता। ऑप्शन नंबर आपका कौन है? तीसरा। आप लोगों को जितना प्रैक्टिस आज कराया गया है उसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या होती है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर 8182835534 पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर वे, आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम इसके और भी क्वेश्चन को जो है आगे लेके चलेंगे, और हम वहाँ पे फैमिली ट्री या फिर इक्वेशन बेस्ड की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए